नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि हम हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। ऐसी कौन सी रीजन है जिनकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं? आज 21वीं सदी का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। आज हर चीज हमारे फिंगर टिप्स पे है। हम जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो सर्विसेज देना चाहते हैं, एक फिंगर टिप्स पे उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी बिजनेस कैसे करना है, क्या उसके अंदर चैलेंजेस रहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी, हर चीज अवेलेबल है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है कि जब अगर मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो जब कोई शुरुआत करता है अपने करियर की, स्टार्टिंग करता है एज एज ऑफ 25, उस समय उस इंसान के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, कुछ कर गुजरने का एक दिल में जज्बा होता है और वो उस डायरेक्शन में काम करना भी शुरू करता है। लेकिन एट द एज ऑफ 60, अगर हम वी टेक द एग्जांपल ऑफ 100 पीपल, तो जो लोग 25 साल की एज में शुरुआत कर रहे हैं और एट द एज ऑफ 60 और 65 ओनली 5% लोग ही सक्सेस होते हैं। ऐसा क्या है कि आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम सिर्फ 5% ही लोग सक्सेस हो पाते हैं? उनके पीछे क्या रीजन है और वो 5% लोग ही क्यों सक्सेस होते हैं? आज हम उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे कि 5% लोगों की सक्सेस का रीजन क्या है और 95% लोग फेल क्यों हो रहे हैं। इसी के ऊपर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज लेके आएगी। सो व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। अगर आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल पे काम करते हैं, आप अपनी लाइफ में आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपका प्री डिटरमाइंड गोल है, देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेस। और अगर आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल पे काम नहीं करते, देन यू आर टू बी फेलियर। तो ऐसा क्या है कि 90% लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं। दे ब्लेम ईच एंड एवरीथिंग। दे ब्लेम इकोनॉमी, दे ब्लेम देयर पेरेंट्स। वो अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। उनको लगता है कि उनकी फेलियर के पीछे उनके सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हैं। उनको लगता है कि उनके फेलियर के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस जिम्मेदार हैं। उनको लगता है कि उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हुई। उनको लगता है कि उनके पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं थे जो होने चाहिए और वो हर चीज़ के लिए, अपने फेलियर के लिए अपनी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हु सक्सीड। वही व्यक्ति सक्सेस होता है जिसके पास गोल होता है, जिसे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और मुझे क्या करना है। वही व्यक्ति सक्सेस होता है। अधिकांश लोग एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं। वो डेली काम पे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक वही डेली रूटीन ऑप्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हम 5 साल की एज से पढ़ना शुरू करते हैं और 25 साल की एज में अपना करियर बनाना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं और अगले 60 साल तक एक सेम रूटीन में वही काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा, हम में से बहुत सारे लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ भी वर्थवाइल अचीव नहीं कर पाते। दूसरी तरफ आपने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो आपको कभी काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन दे आर सक्सेसफुल। वो हर चीज अचीव कर रहे हैं जो उनके ड्रीम्स है, सपने हैं। तो ऐसा क्या है कि एक बंदा कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन वो
फेल हो रहा है, वो कंटिन्यूसली फेल हो रहा है, सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ ऐसा क्या है कि कुछ लोग जो भी काम करते हैं उनमें उनको सफलता मिलती है, वो हर चीज में सफल होते जाते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है? उसके पीछे एक ही रीजन है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो है आपका गोल। अगर आपका गोल प्री डिटरमाइन है, आपको पता है कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पानी में जहाज है, उसको पता है कैप्टन को कि कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितना टाइम लगेगा और रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जहाज टाइम पे पहुंचेगा और अपने डेस्टिनेशन पे डेली बेसिस पे या जो भी उसका रूट निर्धारित है उसके हिसाब से पहुंचेगा। दूसरी तरफ अगर कैप्टन को यही नहीं पता कि उसके जहाज को कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ लेके जाना है, तो इट कांट बी रीच एट देयर डेस्टिनेशन। तो सेम हमारे साथ है कि अगर हमें पता है हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्या अचीव करना है, तो हम सक्सेस होंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि जिन लोगों के पास गोल है वो सक्सेस क्यों होते हैं। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में आपको लगेगा कि गुड लक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ से सारे दुख दर्द परेशानी दूर हो जाएगी, सक्सेस आपकी तरफ खींची चली आएगी, आपके सपने पूरे होंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, और वो है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो जो सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम नेगेटिव टर्म में सोचेंगे तो हमारे रिजल्ट भी नेगेटिव होंगे, और अगर हम पॉजिटिव टर्म में सोचते हैं तो हमारे रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड कहते हैं कि लोग अपने सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दे लुक फॉर सर्कमस्टांसिस, और अगर वो उनको नहीं मिलती दे मेक देम। सो अब ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं वही होता है? ये कैसे काम करता है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कि एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है। अब जमीन का टुकड़ा उसे चॉइस देता है कि उसे क्या प्लांट करना है, कौन सा बीज उसे बोना है, कौन सी फसल उसको उगानी है। तो लैंड जो है उसको चॉइस देती है। उसी तरह हमारा माइंड भी हमें चॉइस देता है कि हमें कौन से थॉट्स अपने माइंड में लेके आना है। तो जिस तरह से लैंड में आप जो भी प्लांट सीड करोगे, लैंड डजंट केयर, और आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। लैंड ये केयर नहीं करती कि आप क्या बो रहे हैं, आप अच्छी फसल बो रहे हैं या बुरी फसल बो रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप जो प्लांट करेंगे वही आपको रिजल्ट देगी। सेम अगर हमारा माइंड से कंपेयर करें तो हमारा माइंड भी उसी तरह से ही काम करता है। जो हम थॉट्स प्लांट करेंगे वही हमारे रियल लाइफ में रिजल्ट आएगा। हम इसी बात को एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि फार्मर के पास दो सीड हैं, एक आम का और एक बबूल का, और दोनों सीड्स को अपने खेत में प्लांटिंग करता है और उनकी केयर करता है। तो कुछ टाइम बाद जो रिजल्ट आएगा, आम के जहाँ प्लांटिंग की है वह आम मिलेंगे, और जहाँ बबूल की प्लांटिंग की है वहाँ बबूल मिलेंगे। जो जमीन है वो केयर नहीं करती कि आपने क्या प्लांटिंग की है, वो वही रिजल्ट देती है जो आपने प्लांटिंग की है। तो एक पुरानी कहावत भी है कि जो बोएगा वो पाएगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मुझे कबीर का दोहा याद आता है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो। तो सेम हमारी लाइफ में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, हमारे माइंड में भी ये चीज़ लागू होती है कि जो हम हमारे माइंड में थॉट्स, जो हमारे सीड्स हैं, जो हम प्लांटिंग करेंगे, जो हम सोचेंगे वही हम बनते जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव में सोचेंगे
तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और अगर हम नेगेटिव टर्म में सोचेंगे तो हमारे लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब आपको अपना गोल डिसाइड करना है। आप नोट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या आपका ड्रीम्स है, क्या आपका सपना है। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या आपका ड्रीम है। आप स्पोर्ट्स में सक्सेस होना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। जो भी आपका ड्रीम है उसको अपने माइंड में उस सीड की तरह प्लांट कीजिए, उसकी केयर कीजिए, नर्चर कीजिए उसको, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम में वो आपके सामने की रियलिटी बन के आएगी, हकीकत बन जाएगी आपके सामने। ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये सभी लॉज हैं, जैसे न्यूटन का लॉ है, ग्रेविटी लॉ है, ये सब लॉज की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप छत से जंप करेंगे, चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, अमीर हो, गरीब हो, आप नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसी तरह ये लॉ भी काम करता है। आप अपने गोल के बारे में सोचिए और अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए कि आपने ये गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है और आप जो करना चाहते थे वो आप कर रहे हैं। आज आप जो भी हैं वो आपके विचारों का परिणाम है, और आज आप जो सोच रहे हैं वो आपको एक नई दिशा देंगे, आपके एक लाइफ को नई डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आपको एक बात और याद रखनी होगी कि सक्सेस के लिए यू मस्ट कंट्रोल योर थॉट्स। आपको अपने विचारों पे कंट्रोल करना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो जो मैंने रूल्स बताए हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप फेलियर की तरफ जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप उसको एक अच्छे तरीके से यूज करते हो या गलत तरीके से। एंड दिस इज द स्ट्रेंथ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेंथ सीक्रेट आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अगले 30 दिन तक इसे अपनी लाइफ में एक बार जरूर इंप्लीमेंट करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, आपकी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। यूनिवर्स का एक लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, और ये लॉ हम पे भी लागू होता है। हम कुछ भी लाइफ में बिना किए नहीं प्राप्त कर सकते। हम जो भी प्राप्त करेंगे उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। आपके अगले 30 दिन का रिजल्ट आपके डायरेक्ट एफर्ट के प्रोपोर्शनेट रहेगा। आप जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। और दोस्तों याद रखना, सक्सेस के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। तो वो कीमत क्या है, वो प्राइस क्या है? पहला आपको समझना है इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली कि वी बिकम व्हाट वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। हम वही बनते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते रहते हैं। तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एक पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा। सेकंड, आपको अपने माइंड से वो सारे नेगेटिव थॉट्स निकालने हैं जिनसे लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको माइंड से हटाना है। तीसरा, आपको पॉजिटिव सोचना है, चाहे आपके साथ कितना भी गलत हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको अपना क्लियर गोल सेट करना है और अपने माइंड को फ्रीली छोड़ दीजिए उसको अचीव करने के लिए, उसको सोचने के लिए कि इस गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ, कौन से वेज हैं जिनको थ्रू मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक्शन। कोई भी आइडिया
यूजलेस होता है विदाउट एन एक्शन। आइडिया इज नथिंग अनलेस यू एक्ट ऑन देम। तो जब आपके माइंड में एक आइडियाज आ गया, आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या बनना है, क्या मेरी प्रायोरिटीज हैं। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया, उसको एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद रीड इट एट लीस्ट थ्राइस इन ए डे, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। और रात को सोने से पहले आप अपने उस गोल के बारे में सोचिए और सुबह उठते हैं उस टाइम भी आप अपने गोल के बारे में सोचिए। सुबह और रात को जब आप सोचते हैं, एट दैट टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड इज मोर इम्प्रेसिव। उस टाइम सबसे ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं समझता कि ये गलत है या सही है। आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उस टाइम वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, यू मस्ट बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। सो आप अपने गोल के बारे में जब सोच रहे हैं तो आप उसको पूरा कर रहे हैं। और एक चीज़ आप और भी याद रखना कि जब आप कोई भी नई हैबिट शुरू करते हैं उसमें आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी, आपको चैलेंज आएगा। इसलिए ही 5% लोग सक्सेस होते हैं। तो आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना है और आपको सिर्फ वही सोचना है जो आपका गोल है। आपको पॉजिटिवली सोचना है उन पर काम करने के लिए, उस पर पॉजिटिवली काम करना है। और अगले 30 दिन आपको नॉर्मल डे से ज़्यादा काम करना है। जितना काम आप पहले करते थे उससे आपको ज़्यादा काम करना है। आप चाहे स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा स्टडी करनी है जो नॉर्मल डे से आप कर रहे हो अगले 30 दिन तक। अगर आप सेल्समैन हो तो आपको ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स पे काम करना है, ज़्यादा आपको सेल्स कॉल पे काम करना है। अगर आप आईटी इंजीनियर हो तो आपको अपने काम पे ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा समय लगाना है, ज़्यादा काम करना है। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप उन 5% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जो सक्सेस प्राप्त करते हैं। आपको यह नहीं सोचना कि ये कैसे अचीव होगा, सिर्फ आपको अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल पे फोकस करना है। बाकी सारा उस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उस स्ट्रेंज पावर पे छोड़ दीजिए जो इस संसार को चला रही है। यू विल श्योरली अचीव योर टारगेट्स, योर ड्रीम्स, योर गोल, और आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगले 30 दिन तक आप अपना बेस्ट दीजिए। आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट कीजिए और हर तरह से आपको पॉजिटिव रहना है, चीयरफुल रहना है, खुश रहना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये 30 दिन आप एक बार करके देखिए। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही पावरफुल है और उसके बगैर हम पैसे नहीं कमा सकते। वी कांट बी रिच, वी कांट अर्न मनी। वो है वी ऑलवेज एक्सचेंज आवर प्रोडक्ट और सर्विस विद अदर पीपल दैट इज नीडेड एंड यूजफुल। हम हमेशा आइदर वी गिव आवर सर्विस और आवर प्रोडक्ट इन एक्सचेंज टू मनी। पैसे के बदले में हम या तो हमारी सर्विस देते हैं या कोई प्रोडक्ट देते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इफ यू वांट टू अर्न मोर यू नीड टू गिव मोर सर्विस और टू गिव मोर प्रोडक्ट। ये आपस में इंटरलिंक है, ये आपस में डायरेक्टली लिंक है एक दूसरे से। जो भी आप कमाना चाहते हैं उसी की प्रोपोर्शनेट आपको सर्विस या प्रोडक्ट देना पड़ेगा। सक्सेस इज नॉट रिजल्ट ऑफ मेकिंग मनी, मेकिंग मनी इज रिजल्ट ऑफ सक्सेस। लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा है इसलिए वो सक्सेस है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर आप सक्सेसफुल हो यू कैन अर्न मनी, आपके पास पैसा चल के आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। लेट्स से कि आप एक अंगीठी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप हीट दीजिए, आग दीजिए, लेकिन आप यह नहीं समझ पाते कि जब तक आप अंगीठी को जलाएंगे नहीं तब तक वो आपको आग नहीं देगी। सेम प्रिंसिपल हमारे प्रोडक्ट और सर्विस पे लागू होता है। हम फोकस करते हैं कि हमें पैसा मिलता रहे, लेकिन हम अपनी सर्विस और प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करते। तो हमें अपने सर्विस और प्रोडक्ट पे फोकस करना है। पहले हमें अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, उसी का रिजल्ट है कि हम पैसे कमाएंगे। अगर हमारी सर्विस अच्छी है
तो पैसों की कोई कमी नहीं है, यू विल बी रिच। तो पहले आपको अपनी सर्विस पे और प्रोडक्ट पे फोकस करना है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ जो मैंने अपने लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व की है, मैंने देखा है। बहुत बार हमें लगता है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस पे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं और उस पर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन यूनिवर्स, हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे या जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं वहाँ से रिजल्ट ना आए, लेकिन किसी साइड से, दूसरे रास्ते से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे थे या जिस पर्सन पे हम काम कर रहे थे वहाँ से रिजल्ट नहीं आया, लेकिन यूनिवर्स ने, उस ताकत ने, उस चेन सीक्रेट ने हमें कहीं और से उसका रिजल्ट दिया। अगले 30 दिन आपको यह बात याद रखनी है कि आपकी सक्सेस आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वांटिटी और क्वालिटी पर निर्भर करेगी। अगर आपको ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको कम चाहिए, यू कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विस, एंड दिस इज द प्राइस यू नीड टू पे। यह वह कीमत है जो आपको सक्सेस के लिए चुकानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को धोखा देके, चीटिंग करके, गलत काम करके, कम सर्विस देके, गलत प्रोडक्ट देके अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो फोकस ऑन योर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपना गोल सेट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप अपने गोल के बारे में सोचिए, उसको कैसे अचीव करना है उसके बारे में सोचिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप अगले 30 डेज तक इस चैलेंज पे काम कीजिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है और उसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मिलते रहेंगे दोबारा से। जय हिंद, जय भारत।